हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रसायन की भाषा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रसायन की भाषा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर है रसायन की भाषा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है रसायन की भाषा, ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है क्योंकि फ्रेंड्स चैप्टर में न्यूमेरिकल ज़्यादा दिए हुए हैं, इसलिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अधिकतर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और न्यूमेरिकल पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पोटेशियम सल्फेट है और जब बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया होगी तो हमें कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पोटेशियम सल्फेट का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बेरियम क्लोराइड का क्या होता है? बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या अवक्षेप प्राप्त होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं K2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, K2SO4 हमारा क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है। और BaCl2 क्या है? BaCl2 हमारा है बेरियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, जब हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? K2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2KCl प्लस BaSO4। तो फ्रेंड्स, जो हमें BaSO4 प्राप्त हो रहा है यही हमारा अवक्षेप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, BaSO4 हमारा है क्या? BaSO4 हमारा है बेरियम सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, बेरियम सल्फेट हमें ये अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में चेक करते हैं कि बेरियम सल्फेट कहाँ दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये केमिकल फॉर्मूला इसके दोनों की याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, बाय चांस अगर आपको इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से भी आप इस क्वेश्चन को इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐसे लिख लेना है, पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को ऐसे ऐसे लिख लेना। ठीक। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? ये पोटेशियम जो लिखा हुआ है इसको अलग कर देना है और यहाँ से हमें क्लोराइड को अलग कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोराइड को अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बचा क्या? हमारा बचा बेरियम और इधर क्या बचा? सल्फेट। तो फ्रेंड्स, यही तो हमारा आंसर आ रहा है, बेरियम सल्फेट तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स, बाय चांस अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पोटेशियम को अलग कर देना है, इधर से क्लोराइड को अलग कर देना है। तो फ्रेंड्स, बचेगा हमारा क्या? बेरियम बचेगा इधर और इधर बचेगा सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बता दिया है। आप किसी भी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला मेथड से इसको कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। बस आपको इसको अलग कर देना है, इसको अलग कर देना, बचेगा हमारा बेरियम सल्फेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि CA3PO4 के होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी पूछ लिया है कि कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स ये अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ लाइन बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुन लीजिए और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, किसी यौगिक में धात्विय मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्विय मूलक के नीचे लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा धात्विक मूलक क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा धात्विक मूलक क्या है? हमारा धात्विक मूलक है CA3। फ्रेंड्स, जो हमारा CA3 है ये हमारा धात्विक मूलक है। और फ्रेंड्स, जो PO4 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है ये हमारा अम्लीय मूलक है। तो फ्रेंड्स, हमें सॉल्व कैसे करना? सॉल्व ऐसे करना फ्रेंड्स, ये लाइन आपको याद रखनी है कि किसी यौगिक में धात्विय मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे लिखते हैं। धात्विय मूलक हमारा क्या है? धात्विय मूलक CA3 है। तो फ्रेंड्स, धात्विय मूलक की जो संयोजकता होगी इसको हम किसके नीचे लिखेंगे? अम्लीय मूलक के नीचे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो हमारा अम्लीय मूलक की संयोजकता होगी वो हम लिखेंगे धात्विय मूलक के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, धात्विय मूलक के नीचे। तो फ्रेंड्स, धात्विय मूलक हमारा क्या है? Ca है। ठीक है। और धात्विय
अम्लीय मूलक की संयोजकता हम किसके नीचे लिखते हैं? धात्विय मूलक के नीचे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स अम्लीय मूलक की संयोजकता हमारी क्या है? अम्लीय मूलक की संयोजकता हमारी 2 है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम धात्विय मूलक के नीचे इसकी संयोजकता को लिख देंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्विय मूलक के नीचे लिख दी, ये 2 हो गया। तो फ्रेंड्स अब धात्विय मूलक की संयोजकता हम किसके नीचे लिखेंगे? धात्विय मूलक की संयोजकता लिखेंगे हम अम्लीय मूलक के नीचे। तो फ्रेंड्स हमारा अम्लीय मूलक क्या है? अम्लीय मूलक है PO4 का होल ट्वाइस। PO4 है और यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये होल ट्वाइस था, यहाँ हमने इसकी मूलक की संयोजकता यहाँ पे लिख दी है। तो हमारा बचा क्या? अम्लीय मूलक बचा हमारा PO4 बचा। तो फ्रेंड्स PO4 की संयोजकता यानी अम्लीय मूलक की संयोजकता जो है, हम धात्विय मूलक की संयोजकता हम अम्लीय मूलक के नीचे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स धात्विय मूलक की संयोजकता हमारी क्या है? धात्विय मूलक की संयोजकता 3 हो गई हमारी। अब इसकी संयोजकता हम किसके नीचे लिखेंगे? अम्लीय मूलक के नीचे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स PO4 की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हमारा अम्लीय मूलक होता है उस पर हमारा चार्ज क्या होता है? उस पर हमारा चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें संयोजकता लिखनी है, तो संयोजकता तो हमारी 3 ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि CH3PO4 ट्वाइस में, PO4 के होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी? तो फ्रेंड्स हमारी कैल्शियम की संयोजकता क्या है? कैल्शियम की संयोजकता आई है 2, यानी 2 हमारी कैल्शियम की संयोजकता हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में हमारा कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स CH3PO4 के होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी? कैल्शियम की संयोजकता हो गई 2। तो फ्रेंड्स बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि किसी यौगिक में धात्विय मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्विय मूलक के नीचे लिखी जाती है। बस आपको इतना याद रखना है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी कैल्शियम की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा? वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स जब वास्तविक संख्या को व्यक्त करेगा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अणु सूत्र कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स वास्तविक संख्या को व्यक्त कर रहा है तो क्या कहलाएगा? अणु सूत्र कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। सो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको कार्बोनेट मूलक का केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर कार्बोनेट मूलक का आपको केमिकल फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये बता पाएंगे कि कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो आप आवेश कैसे बताएंगे, कितना आवेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO3 फ्रेंड्स ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? CO3 ये कार्बोनेट मूलक का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स इस पर कितना चार्ज है? यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 2 का, वो भी। तो फ्रेंड्स कितना आवेश हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आवेश हो जाएगा इसका -2, यानी फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है? -2 होता है। सो फ्रेंड्स इसलिए आपको इसका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको कार्बोनेट मूलक का केमिकल फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बहुत ही इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO3 तो फ्रेंड्स 2 ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा चार्ज हो जाएगा, यही इस पर आवेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी -2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा क्या हुआ? यहाँ पे पूछा हुआ है कि CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता क्या होगी। CaCO3 में हमें किसकी प्रतिशतता पूछा है? कैल्शियम की पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम की प्रतिशतता पूछा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें परमाणु भार दिया हुआ है, गिवन है। Ca का परमाणु भार 40 दिया हुआ है, C का 12 दिया हुआ है, O का 16 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? फ्रेंड्स किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना करता है? तत्व की मात्रा पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तत्व की मात्रा गुणे 100 और अपॉन में क्या होता है? यौगिक का अणु भार। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमें यहाँ पे अणु भार दिया हुआ है, परमाणु भार CaCO3 का दिया हुआ है। इस जो हमें डेटा दिया हुआ है इसके हिसाब से हम इनका अणु भार निकाल लेंगे
और फिर इसके बाद हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूले में और हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें CaCO3 का क्या करना होगा, CaCO3 का अणुभार निकालना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, बस आप इसी को वैल्यू में पुट करके CaCO3 का भार निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अणुभार निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स CaCO3 का अणुभार निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। तो फ्रेंड्स हमें Ca का कितना दिया हुआ है, Ca का हमें दिया हुआ है 40। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है, Ca का हमें 40 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें C बचा है, C दिया हुआ है, C का हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। C का हमने 12 यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस उसके बाद O का हमें कितना दिया, O का 16 दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कितने O दिए हुए हैं, 3 O, मतलब 3 ऑक्सीजन हमारा यहाँ है ना फ्रेंड्स, O3 दिया हुआ है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने 3 की मल्टीप्लाई किससे की, 16 से की। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 16 से की। उसके बाद 40 प्लस 12 प्लस 16 कितना होता है, 48 होता है। इन सबको ऐड कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया। ऐड करने पर हमारा क्या आ गया, ऐड करने पर हमारा 100 आ गया, 100 आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा CaCO3 का अणुभार होगा। इसलिए फ्रेंड्स हमने इसका अणुभार निकाल लिया सबसे पहले, क्योंकि फ्रेंड्स अणुभार, यौगिक के अणुभार के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा अणुभार कितना निकल गया, 100 निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमें यहाँ पे दिया भी हुआ था, बस हमें डेटा दिया हुआ था, बस हमें अणुभार निकालना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, हमने इसी वैल्यू को पुट करते हुए चले गए और अणुभार हमारा कितना निकल गया, 100 निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा क्या है, Ca की प्रतिशतता पूछा है हमसे, Ca की प्रतिशतता पूछा है। Ca की प्रतिशतता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स Ca की प्रतिशतता बराबर हमारा हो जाएगा कैल्शियम का भार, यानी कैल्शियम का भार हो जाएगा अपॉन CaCO3 का अणुभार, CaCO3 का अणुभार इंटू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने कैल्शियम का भार हमें कितना दिया हुआ है, हमें कैल्शियम का भार यहाँ पे दिया हुआ है 40। कैल्शियम का भार हमें 40 दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कैल्शियम की प्रतिशतता पूछा, इसलिए हमें तत्व की मात्रा तो हमें यहाँ दी नहीं हुई, लेकिन फ्रेंड्स फॉर्मूला हमारा यही यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैल्शियम का हमारा भार कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ था, परमाणु भार 40 दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स कैल्शियम का भार हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर CaCO3 का, तो फ्रेंड्स CaCO3 का अणुभार हमने इसी के लिए निकाला, क्योंकि फ्रेंड्स हमें वैल्यू को पुट करना था। तो CaCO3 का अणुभार कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, जो कि हमने निकाला है, और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा 40। तो फ्रेंड्स हमारा प्रतिशत कितना निकला है, 40%। तो Ca की प्रतिशतता हमारी कितनी निकली है, 40% निकली है। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 40% कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम की प्रतिशतता हमारी कितनी हो गई, 40% हो गई। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको CaCO3 का अणुभार निकाल लेना है। CaCO3 का हमने अणुभार निकाला, 100 आ गया। उसके बाद हमें कैल्शियम की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए कैल्शियम का भार ऊपर हमें दिया हुआ था, कैल्शियम का भार। तो फ्रेंड्स तत्व की मात्रा हमारी इसमें कैल्शियम का भार है, तो हमने इसको 40 लिख दिया। ठीक है, कैल्शियम का भार हमें कितना दिया था, 40 दिया था, 40 को हमने लिख लिया। अपॉन CaCO3 का अणुभार हमने 100 निकाला, अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फॉर्मूले में होता है। 100 से 100 कैंसिल, बचा 14, 40% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, यहाँ हमने कार्बन की प्रतिशतता पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा C2H6 है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अणुभार निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितने C2H6, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिया हुआ है, हमें खुद अपने आप निकालना होगा। तो फ्रेंड्स कितने C है हमारे, 2 हैं। कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12 होता है, 12 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका अणुभार इसी का दुगना होता है, 12 हो जाएगा इसका अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, 12 इसका अणुभार हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड 12 हो गया, प्लस उसके बाद H दिया हुआ है, H का तो हमारा एक ही होता है फ्रेंड। ठीक है, और इंटू 6 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स 6 हो जाएगा, 6 × 1 हो गया। तो फ्रेंड्स 12 दूनी कितना होता है, 24, और 6 का नम 6 होता है, 24 + 6 = 30। तो फ्रेंड्स C2H6 का हमारा अणुभार कितना निकल गया, अणुभार निकल गया 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको अणुभार निकालना आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अणुभार 30 निकल गया। अब पूछा क्या है कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशतता पूछा है फ्रेंड्स, हमसे कार्बन की प्रतिशतता पूछा है। तो फ्रेंड्स बराबर क्या हो जाएगा, C2H6 में जो हमारा C2H6 दिया हुआ है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का यानी C का भार लिया जाएगा, ना कि इन तीनों को हमें छोड़ देना, केवल हमें C का भार लेना है। C2H6 में C का भार अपॉन C2H6 का टोटल अणुभार जो हमने निकाला है और मल्टीप्लाई बाई 100। तो फ्रेंड्स हमारा C का अणुभार कितना था, C का अणुभार हमारा कितना दिया हुआ था, C2H6 में C का भार, तो C का भार हमें कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे C का भार हमारा कितना निकला था, कार्बन 2 था ना हमारा फ्रेंड्स, C2 था, तो फ्रेंड्स 2 × 12 किया था,
क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका परमाणु भार 12 होता है, तो 2 कार्बन दिए हुए हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो यही हमारा सी का भार इसमें हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने सी का भार ले लिया C2H6 में 24 अपॉन C2H6 का हमने अणु भार कितना निकाला, ये हमने निकाला है 30 निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स, 30 निकाला है अपॉन 30 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 80% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 80% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 80% देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80% यानी 80%, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको अणु भार निकालना आना चाहिए और जिसकी प्रतिशतता पूछती है फ्रेंड्स हम उसी का अणु भार लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें C2H6 में किसका पूछा था, सी का पूछा था, इसलिए हमने सी को लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80%, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो इस टाइप के न्यूमेरिकल दिए हैं आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि नीले थोथे में, नीला थोथा यानी CuSO4.5H2O में जल की प्रतिशतता क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने किसकी प्रतिशतता पूछा है, जल की पूछा है, H2O की पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स, जल की प्रतिशतता पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो हमें नीला थोथा दिया हुआ है CuSO4.5H2O क्या करना है, इसका अणु भार निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अणु भार निकालेंगे, अणु भार निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, Cu बराबर कितना दिया हुआ है 63.5, S बराबर 32, O बराबर 60, H बराबर 1। तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स Cu को कितना दिया, Cu का हमें दिया हुआ है 63.5, यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। और S का कितना दिया हुआ है, S का हमें 32 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, S का 32 दिया हुआ है प्लस 32 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर O4 दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितने हमारे 4 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 4 इंटू 16, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 इंटू 16 लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमारा 5 लिखा हुआ है, 5 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 को तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद H2O, तो फ्रेंड्स हमारे H कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। O दिया हुआ है, O कितना होता है, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 हमें दिया भी हुआ है, तो इसलिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 + 16 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो फ्रेंड्स 63.5 ऐसे ही होगा, 32 भी ऐसे हो जाएगा, 16 चौके कितना होता है 64 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 64 होता है। और फ्रेंड्स 16 तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और 18 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे, कितना होगा, 18 पंचे कितना होता है 90 होता है, ये 90 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 63.5, 32, 64, 90, इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा 249.5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा नीले थोथे का क्या हो गया, अणु भार हो गया, ये अणु भार हो गया। और आगे क्या करना है फ्रेंड्स, हमसे पूछा क्या है, अतः नीले थोथे में जल की प्रतिशतता पूछा है। तो फ्रेंड्स जल की प्रतिशतता पूछा है तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, नीले थोथे में जल का भार, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जल का भार लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जल की प्रतिशतता पूछी है, अपॉन नीले थोथे का अणु भार और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नीले थोथे में जल का भार हमें कितना दिया हुआ है, जल का भार हमने कहाँ निकाला था, यहाँ तो निकाला था 5H2O ना, 5H2O और ये 5H2O। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है 5 इंटू 2 + 16, ये हमारा नीले थोथे में जल का अणु भार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम नीचे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, 5 इंटू 2 + 16, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जल का अणु भार पूछा तो इसलिए हम जल का ही लिखेंगे। और अपन नीले थोथे का अणु भार हमने कितना निकाला है 249.5 निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब इसको जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 तो 18 होता है, 18 पंचे 90 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे हमें दिया हुआ है 249.5, कितना दिया हुआ है 90/249.5, ये दिया हुआ है 249.5 दिया हुआ है, और इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, तो फ्रेंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 36%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 36 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 36%। तो फ्रेंड्स मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है ये इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स आप इसके न्यूमेरिकल को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा चैप्टर है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा 36% करेक्ट आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3 है, ठीक है फ्रेंड्स, तथा सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी है, 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है तथा
सल्फेट आयन की संयोजकता 2 होती है। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम सल्फेट का अणु सूत्र होगा, हमसे एल्युमिनियम सल्फेट का अणु सूत्र पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है। एल्युमिनियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्युमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Al से, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड्स जो सल्फेट होता है, सल्फेट का सूत्र क्या होता है? सल्फेट का सूत्र होता है SO4, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एल्युमिनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल्युमिनियम की संयोजकता हमने 3 लिख ली यहाँ पे, ठीक है। और सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी दी हुई है? सल्फेट आयन की संयोजकता 2 दी हुई है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हमने 2 को लिख लिया, सल्फेट आयन की संयोजकता 2 लिख ली। तो फ्रेंड्स हमसे फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा? Al2, यानी Al का इसमें चला जाएगा, इसकी Al2 हो जाएगा, Al2 हो गया, और SO4 का ये इधर चला जाएगा, SO4 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2 और SO4 का होल थ्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला होगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस इसको इधर ट्रांसफर करना था, इसको इधर ट्रांसफर करना था। तो फ्रेंड्स Al2 हमारा हो गया Al2, और SO4 इधर था, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, होल थ्राइस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यानी Al2 SO4 का होल थ्राइस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी था, बस आपको एल्युमिनियम का संकेत पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है, इसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। और सल्फेट आयन किसको? सल्फेट आयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो SO4 हमारा ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको इतना याद रखना था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Al2 SO4 का होल थ्राइस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 के अणुभार की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KCl यानी पोटेशियम क्लोरेट KClO3 के अणुभार की गणना कीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें परमाणु भार दिया हुआ है, बहुत इजी वे पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। K का कितना दिया हुआ? 39, Cl का 35.5, और O का कितना होता है? O का 16 होता है। तो फ्रेंड पोटेशियम क्लोरेट का अणुसूत्र क्या है? पोटेशियम क्लोरेट का अणुसूत्र क्या है? KClO3, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स KClO3 के अणुभार को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स K का हमें कितना दिया हुआ है? K का हमें 39 दिया हुआ है, 39 हमने लिख दिया, ठीक, सीधे सीधे। उसके बाद Cl का कितना दिया हुआ है? Cl का हमें दिया हुआ है 35.5 प्लस कर दिया 35.5 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लिखा? O3 यानी ऑक्सीजन जो हमारा है 3 है। तो फ्रेंड्स 3 तो पहले आगे आ जाएगा, और ऑक्सीजन का अणुभार हमें कितना दिया हुआ? 16, 3 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, 3 गुणे 16 हो गया, ठीक है। 39 तो ऐसे रहेगा, 35.5 ऐसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स 16 तियाँ कितना होता है? 16 तियाँ 48 होता है। तो फ्रेंड्स अब हम 39 प्लस 35.5 और प्लस 48 को, इन तीनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर हमारा क्या आएगा? 122.5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं कि 122.5 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 122.5 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। 9 क्वेश्चन में से आपके करीब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके न्यूमेरिकल थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी ये चैप्टर पूर्णतः फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर में प्योर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 9 क्वेश्चन ही आज आपको सॉल्व करवाया है। क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर में करीब 20 से 22 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस चैप्टर को करीब 1 से 2 पार्ट में खत्म करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 1 था, हो सकता है मैं इसको 2 से 3 पार्ट में खत्म करूं। तो फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे मैं इस चैप्टर को खत्म करवाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज़्यादा दिए हुए हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल आपको सारे बता दिए हैं। न्यूमेरिकल मैंने अभी आज मैंने एक भी न्यूमेरिकल को स्किप नहीं किया। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।